जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की शानदार वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी अधूरी सफलता को कॉम्प्लीमेंट्री टच कैसे देंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स फेज़ 1 के रिजल्ट की, जो जारी हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, और अब आपको तैयारी करनी है फेज़ 2 की। ग्रुप एक्स जिसकी की मेरिट गई है महज 22 मार्क्स, ग्रुप वाई जिसकी मेरिट बॉयज़ की गई है 37 और गर्ल्स की गई है 31। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, जितने भी बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो सारे बच्चे फेज़ 2 की तैयारी में तन मन धन से जुट जाएं, क्योंकि इस बार फेज़ 2 में फिल्टरेशन बहुत ज़्यादा लगेंगे। मेडिकल में तो पिछली बार ही काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाएगा, तो वेरी मच पॉसिबल कि जो रिटन की कट ऑफ है यही फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए और तेजी से जुट जाइए जीडी की तैयारी में। बात जब हम फेज़ 2 की करते हैं तो बेसिकली 3 प्रकार के इम्तहानों से आपको गुजरना है। सबसे पहले आपको गुजरना है पीएफटी से, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें रनिंग होगा, पुशअप होगा, सिटअप होगा, स्क्वाट होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जीडी ग्रुप डिस्कशन, जिसके विषय में एकदम डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने जा ही रहा हूं। तीसरा होता है बच्चों मेडिकल टेस्ट, जो पिछली बार की वैकेंसी थी, अगर उसको हम देखें तो मेडिकल पैरामीटर्स की वजह से बहुत बच्चों को निराश और मायूस होना पड़ा, और उनको 50 बार ये बात समझाई गई थी सौरभ सर के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, सब लोगों के द्वारा, कि भैया प्री मेडिकल एक बार करवा लीजिए। बिकॉज यदि एक बार प्री मेडिकल मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर पे करवा लिया गया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। चलिए, प्री मेडिकल के बारे में बातें कभी और करेंगे, पीएफटी के बारे में बातें कभी और करेंगे। आज मैं आ रहा हूं आपके जीडी के बारे में। बच्चों, बात जब जीडी की चलती है तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन में मूल रूप से सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बेसिक डिटेल ग्रुप डिस्कशन की, टोटल जीडी के डूज क्या आपको करना है, टोटल जीडी के डॉन्ट्स और क्या आपको नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन जिसका पर्पस ये होता है, एसएसआर और एयरफोर्स वांट्स टू चेक आवर कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना चाहते हैं, लीडरशिप को चेक करना चाहते हैं, एटीट्यूड को चेक करना चाहते हैं, साइकोलॉजी को चेक करना चाहते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठते ही सबसे पहले एक पेज मिल जाता है, एक संक्षेप में एक पेज का A4 साइज का प्रिंट आउट रहेगा, किसी टॉपिक पर लिखा हुआ, आप उसको पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा, या तो कहीं कहीं किसी किसी सिलेक्शन बोर्ड पर और किसी किसी बैच में ऐसे सर उस कंटेंट को खुद से ब्रीफ करेंगे और सामने जीडी के लिए बैठे हुए बच्चे केवल उसको सुनेंगे। दोनों में से किसी भी एक तरीके से हो सकता है। फिर आप जब जीडी स्टार्ट होगा तो नंबर आ जाएगा नरेशन का, मतलब 1 मिनट का टाइम हर बच्चे को दिया जाएगा, उसमें 20 से 25 सेकंड का उसका इंट्रोडक्शन होगा और 30 से 35 सेकंड का बच्चा उसी टॉपिक पर बोलेगा जिस टॉपिक पर उसने सुना है अथवा लिखा है, मतलब पढ़ा है। फिर फाइनली वो गर्मा गर्म वाला जीडी स्टार्ट होगा। मैं अक्सर कहता हूं, एवरी ग्रुप डिस्कशन इज लाइक अ मैच ऑफ फुटबॉल। 90 मिनट के गेम में दिन भर की ऊर्जा का काम, गेम 90 मिनट का, किसी एक बॉलर, किसी एक प्लेयर के पास बॉल 90 मिनट क्या 9 मिनट भी लगातार नहीं रह सकती, 1 मिनट भी लगातार नहीं रह सकती, कोई ना कोई दूसरा प्लेयर उसे स्नैच कर लेगा। अब इसमें हम बात क्या करेंगे, जीडी में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जीडी में अच्छी परफॉर्मेंस को करने के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू है इनिशिएटिव लेने की। जैसे ही आपको टॉपिक आपका दिया जाता है, ठीक वैसे ही आप इनिशिएटिव ले लीजिए। मतलब टॉपिक मिला, टॉपिक तो पहले से पता ही है, अब जब अंतिम बच्चे का नरेशन पूरा हुआ तो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आधा मिनट में 1 मिनट में दे डालिए। इसकी एक बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इनिशिएटिव लेने के बाद आपको चुप नहीं होना है, यू आर सपोज टू कीप स्पीकिंग, बीच बीच में दूसरों के बोलने के मौके छीनिए मत, अपने छिनवाइए मत। एक अच्छी लीडरशिप की काबिलियत, ऐसा मत सोचिए इनिशिएटिव ले लिया तो अब सीधे लास्ट में बोलेंगे। शब्दों का प्रवाह आपके माउथ से लगातार होते रहना लाजमी है, लगातार होते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आपको लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनको पुश करिए, मोटिवेट करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए। चेस नंबर 12 बिल्कुल भी नहीं बोला तो 1 बार 2 बार बोलिए कि चेस नंबर 12 यू आर नॉट गिविंग योर ओपिनियन,
प्लीज शेयर योर ओपिनियन। उसके बाद जो कुछ आप बोलें स्पीक लॉजिकली, डॉगमेटिक नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, वितर्क करना है, कुतर्क नहीं करना है। आप जो भी कुछ बोलें तर्क संगत बोलें, ऐसी बात ना बोल दें जो लगे जबरदस्ती बोल रहा है, जबरई कर रहा है। जो भी बोलें तार्किक रूप से बोलें, तार्किक रूप से बोलने का बहुत मतलब है। बॉडी लैंग्वेज को ग्रांटेड कतई ना लें, हल्के में कतई ना लें। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जज किया जा रहा है। आपका बैठने का तरीका, हाथ रखने का तरीका, स्ट्रेट हाथ रखने हैं, बैकबोन आपकी एकदम स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। कोहनी से ऊपर के हाथों में जीडी में बैठते हुए ऐसे हाथ नहीं उठा देना है, केवल इतना ही मूवमेंट करना है, कोहनी से नीचे का, इसके ऊपर का मूवमेंट नहीं करना है। चेहरे पर कठोरता नहीं होनी चाहिए, मृदुलता, कोमलता, नेचुरलिटी होनी चाहिए। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, डराना नहीं है, प्रेशर में नहीं लेना है। बॉडी लैंग्वेज की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है। धारा प्रवाह बोलने का बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी जैसे मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, अगर मैं ही अपनी बातें हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में धारा प्रवाह रूप से ना बोलूं, मेरे ही शब्द कटने लगें, मैं अपने ही शब्दों को चबाने लगूं, जो अनसेंटेंस का लास्ट वर्ड है मैं उसको रिपीट करने लग जाऊं, तो आप इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, आप मेरी बात प्रॉपर्ली सुनेंगे ही नहीं। मेरी बात समझने के लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुनने के लिए मैं सुनाने लायक होना चाहिए। तो वो तब होगा जब आपकी धारा प्रवाहशीलता में कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए तो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाइए, 250 नहीं 150 वर्ड्स पर मिनट। आपके बोलने की रफ्तार मिनिमम इतनी होनी चाहिए, 150 वर्ड्स पर मिनट, 150 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है बच्चों थोड़ा प्रोनंसिएशन, आपके द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी के शब्दों का तर्जुमा, उच्चारण। मतलब आई ना बोलिए आय बोलिए, माई ना बोलिए माय बोलिए, वाज मत बोलिए वॉज बोलिए। थोड़ा ऐसा अंग्रेजी जो सुनने में अंग्रेजी लगे। बहुत ज़्यादा देशी टच यदि उसमें है तो इट विल नॉट साउंड गुड। भैया दुनिया हमारे अंदर वही चीज़ें देखती है जो हम खुद अपने अंदर देखते हैं। अगर आप खुद से खुद को बेहतर नहीं मानते हैं तो बाकी दुनिया आपको किसी भी कीमत पर बेहतर नहीं मान सकती है। सबसे पहले थिंक यू आर द बेस्ट, देन टेल वर्ल्ड दैट यू आर द बेस्ट। रेयर ऑफ द रेयरली यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, बट शुरुआत विल बी थिंक यू आर द बेस्ट। इसके बाद लीडरशिप। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो नहीं बोल रहे हैं उनको बोलने के लिए मोटिवेट करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरों के बोलने के मौके मत छीनिए और अपने मौके मत छीनने दीजिए। दिस ऑल अबाउट लीडरशिप। टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट 12 लोगों की ग्रुप है, ऐसा ना लगे कि आप पूरे ग्रुप को ओवर पावर करके केवल खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप दिल से ये चाहते हैं कि ग्रुप में हर बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आए। उसके लिए टीम स्पिरिट जरूरी है। जो आपके नीचे हैं उनको समर्थन देकर ऊपर चढ़ाइए, जो ऊपर हैं उनकी सपोर्ट लेकर खुद ऊपर चढ़ने का प्रयास करिए। टीम स्पिरिट के बाद कम्युनिकेशन। भाई जीडी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही तो चेक हो रहा है। वार्तालाप, वार्तालाप की शैली, इसके अंतर्गत आने वाली 2 चीजें बेहद खास हैं जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक, व्हाट टू स्पीक, बोलना क्या है। अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं क्या बोलना है, तो आप इस चीज़ की सेंस नहीं रख पा रहे हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन मतलब क्या। दूसरा, हाउ टू स्पीक। हाउ टू स्पीक के बिना भी काम आपका नहीं चलेगा। कैसे बोलना है ये भी आपको बहुत परफेक्टली पता होना चाहिए। एक ऐसा कैंडिडेट जिसको ये भी पता हो कैसे बोलना है, जिसको ये भी पता हो क्या बोलना है, वो तो श्योर शॉर्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है। उसका तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने का केस ही पैदा नहीं होता। सोशल नॉलेज। भाई क्या बोलना है में सोशल नॉलेज बड़ी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए हमारे दीन, दुनिया, समाज, जहान, विकास, देश, गांव में क्या होता है, उसके विषय में बुनियादी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलते समय आप व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे सकते हैं, आपको थोड़े जनरलाइज्ड एग्जाम्पल ही देने पड़ेंगे। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए
तो आपको पता लगता चला जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर कितना अपना टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है। जैसे एक सबसे पहला टॉपिक जो इस समय बोर्ड पर मौजूद है वो है वैल्यू ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की कीमत। फिर है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, सदाबहार का टॉपिक है। हर टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, टॉपिक का नाम आपके पास पता होना चाहिए। वैसे भी हमने इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक पुस्तक बना दी है, आप वो पुस्तक भी ऑर्डर कर सकते हैं कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। फेज़ 2 की तैयारी में बच्चों किसी भी प्रकार की परेशानी पड़े तुरंत फ़ोन लगाओ 9696330033। ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो, किताबें खरीदनी है किताबें खरीदो। हम आपकी हर प्रकार की हेल्प करने के लिए तन से मन से धन से रेडी हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, लेकिन वर्दी पहनने के आपके सपने को पूरा करने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए हम आपसे कहते हैं भटकना बंद करिए, चले आइए मेजर कल्ची क्लासेस। हम और आप आपकी सफलता के बाद साथ मिल के जश्न मनाएंगे। तो भैया अगला टॉपिक है प्रिंट मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टॉपिक नोट करते जाइए, यूज एंड अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन। फिर एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति को ज़्यादा परेशान किए बिना हम अपना विकास कैसे करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन की जो ऑनलाइन वाली एजुकेशन है ये बून और बेन क्या है। इंडिया टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन 2023 की हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो क्या पॉपुलेशन देश की सबसे बड़ी समस्या है। जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क प्लेस कि हम वर्क प्लेस पर अपनी जेंडर इक्वलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद भारत में आतंकवाद, हाउ इफेक्टिव आर इंडियन बिजनेस स्कूल्स, भारतीय व्यापारी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल जो होते हैं जो MBA PGDBM BBA जैसे कोर्स कराते हैं कितने प्रभावशाली हैं। ई कॉमर्स यून रिटेल स्टोर्स की जो ई कॉमर्स है मतलब ऑनलाइन हमने अपने कपड़े मंगा लिए, ऑनलाइन जूते मंगा लिए, तो उसकी वजह से रिटेल की जो दुकानें बर्बाद हो रही हैं उनका क्या है। डिस्कस सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीनेजर्स कि जो युवा लोग हैं आपकी एज के, उन पर सोशल मीडिया का क्या असर पड़ रहा है। मीडिया फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के। हाउ विल 2023 शेप 2024, 2023 जो खत्म हो रहा है 2024 को कैसे शेप करेगा। कैन इलिटरेट पीपल बी गिवन अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्या अनपढ़ों को भी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए। बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स कि क्या बेनिफिट्स हैं प्राइवेट ट्रेन के और क्या लॉसेस हैं। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज़ योर चॉइस कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर होते हैं, कैसे होना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में शिक्षा का क्या माहौल है, क्या परिवेश है। हु इज़ द ट्राई अलाय, हु इज़ द ट्रू, ये ट्राई गलत लिखा हुआ है, ये ट्रू होगा। ट्रू अलाय फॉर इंडिया, भारत का सच्चा दोस्त कौन है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है या कौन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC आप जानते ही हैं, इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा है, बड़ा हल्ला मचा हुआ है। क्या भारत को फोकस करना चाहिए दूसरे खेलों पर भी, क्रिकेट को छोड़कर अकेले क्रिकेट पर ही हम फोकस करते रहते हैं। प्रेशर ऑफ एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर शिक्षा का दबाव कैसा होना चाहिए, इसके क्या ऐसे कारण होंगे, इसके क्या ऐसे कारण होंगे जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब GD कैसे स्टार्ट करना है फेज़ 2 में, कैसे ओपन अप करना है ना, उसमें क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा आपके पास अगली वीडियो में। उसका वेट करें, जितनी जल्दी हो सकता है कोचिंग से संपर्क करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। मिलते हैं किसी और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद।